सो गए बच्चे? जी। लाइट बंद कर दो, मुझे भी नींद आ रही है। बात करनी है आपसे। मैं जानता हूं तुमने मुझसे क्या बात करनी है, फिर भी बोलो। फिर आप भी बता दें क्या बात है। शाजिया का फोन आया था। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि आपको बता नहीं सकती मैं। औरतों की आदत होती है मगरमच्छ के आंसू बहाने की। आपने उसके शौहर को झूठे इल्जाम में जेल में बंद करवा दिया, रोए बिना, शिकायत भी ना करे। गुड्डी जैसी मासूम बच्ची को जीते जी मरवा दिया आपने। दिल नहीं कांपा आपका? खुदा से डरे, बिन माँ बाप की बच्ची है वो। तुम्हें क्या लगता है मेरे सीने में दिल नहीं है? बेरहम इंसान हूं मैं। सीने में दिल रखते हुए ये हाल है। दिल की खैर मौजूदगी में पता नहीं क्या करते आप। जिस बात का पता ना हो ना, उस बात के बीच में बोलते नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि गुड्डी के वालिदैन को इसी ने ठिकाने लगवाया है। समझ गई। इस बार भी आपने यही सोचा होगा कि गुड्डी नहीं मिल रही, तो यकीनन उसे औरंगजेब ने कत्ल करवा दिया होगा। मुझे तो यही लगता है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने किस बिना पे उसके खिलाफ झूठी एफआईआर कटवाई है कत्ल की? आपने उसे नुकसान पहुंचाते देखा था या कत्ल करते हुए देखा? पुराना हिसाब भी तो चुकता करना था उससे। तो ये कहे ना, असल बात तो ये है। खबरदार, खबरदार अगर तुमने किसी के सामने जबान खोली। लाइट बंद करो। देखिए बहन, आप परेशान ना हो। बात दरअसल कैसे परेशान ना हो? क्या हालत कर दी आपने मेरे शौहर की। वो कहाँ है औरंगजेब? मुझे उससे बहुत जरूरी बात कर। नहीं, क्या बात करनी है बाप को? क्या रह गया बात करने को? खैर, आइए। औरंगजेब, औरंगजेब। आप यहाँ मेरे घर कैसे आना हुआ? आज मैं एक पुलिस वाले की नहीं बल्कि हमारे दोस्त की हैसियत से आया हूँ। दोस्ती? दोस्ती तो आपने वैसे खूब निभाई है। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ, लेकिन यकीन मानो कि मैंने तुम्हें जानबूझ के गिरफ्तार नहीं किया। ये सब तो मुझे भी पता है। सबके पीछे जहांगीर का हाथ है। उसने ऊपर तक बहुत पैसा खिलाया था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। मैं अपना फर्ज समझता था तुम्हें बताना कि तुम पे एक मुसीबत आने वाली। कौन सी मुसीबत? कैसी मुसीबत? खुदा के लिए हमें बचा ले सारी मुसीबतों से। हम अब मजीद परेशानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाजिया, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे बात करने दो। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जो भी बात होगी मेरे सामने ही होगी। औरंगजेब, तुम्हें ये जगह छोड़ के फौरन जाना होगा। लेकिन क्यों? क्यों? मैं अपना ये घर बार छोड़ के कहां जाऊंगा? तुम्हें अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत है या नहीं? अगर है तो मैं फौरन ये जगह छोड़ के जाना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं इस मुसीबत से बचने का। दरअसल जहांगीर ने बहुत ज्यादा पैसा खिलाया है। क्या तुम ये कर सकते हो?
पैसा अपनी जान से बढ़कर तो नहीं है। ठीक है, अगर तुम ये कर सकते हो तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम पे आंच भी नहीं आने दूंगा। एक के बाद एक मुसीबत, समझ में नहीं आता क्या करूं। खुद मैं इस हाल में माजूरों की तरह घर पड़ा हुआ हूं। ना कहीं आ जा सकता हूं, ना किसी को कुछ बता सकता। औरंगजेब, मैं तो कहती हूँ कि नासिर भाई को सब कुछ बता देते हैं। अरे किसी को तो पता चले कि ये शैतान जहांगीर हमारे साथ क्या क्या सुलूक कर रहा है। नासिर को बताने का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी कमजोर इंसान जहांगीर के 6 हथकंडों का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे इतनी जल्दी हार मानकर बैठ जाएंगे क्या चुप करके? तुम्हारी और बच्चों की वजह से बहुत मजबूर। वैसे शाजिया, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि गुड्डी को यहां से भेजकर हमने घाटे का सौदा किया। वो कैसे? जहांगीर बहुत चालाक आदमी है। शाहजेब भाई की वसीयत के बारे में मालूम करवा सकता। इसके हाथ बहुत लंबे हैं। तो क्या हुआ? हम गुड्डी को वापस भी तो ला सकते हैं। आपके भाई की बेटी है वो, सबसे ज्यादा हक आपका ही बनता है उसमें। लेकिन क्या पता जहांगीर और इशरत बाजी उसको वापस आने भी देंगे कि नहीं। जहांगीर भाई की फिक्र मत करें। हाँ, इशरत बाजी का मसला है। ये तो बात की बात है। फिलहाल तो मुझे पैसों की फिक्र लगी हुई है। सामान को भी पैसे देना लाजमी है, वरना जान नहीं छोड़ेगा वो मेरी। लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम होगा कैसे? कैसे होगा?